मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के अनुसार शिक्षा अधिनियम अधिकार RTE अधिनियम 2009 के लागू होने से पहले या बाद में नियुक्त हुए सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य है। कोर्ट ने किसी भी साल के शिक्षकों को इससे पूरी छूट नहीं दी है। किन्हें छूट है? केवल उन शिक्षकों को छूट दी गई है जिनको रिटायर होने में 5 साल से कम समय बचा है। अगर 5 साल बचे हैं तो आपको टेट देना है। 5 साल से कम है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, 5 महीना, 2 महीना, तो आप बच चुके हैं। ये क्लियर है। नई समय सीमा। कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए टेट पास करने की डेडलाइन को 1 साल और बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दिया है। अब पहले तो ये 2027 तक था, अब 1 साल और बढ़ा दिया। आपको 3 साल दिए जा रहे हैं। इन 3 साल में आपका जिस साल में मन हो, जब भी मन हो, उसी साल आप टेट की परीक्षा दे सकते हैं। ये अनिवार्य हो गया है। क्लियर हो गया आपको? 3 साल दिए हुए हैं सरकार ने, 26, 27 और 28, और इन 3 सालों में आपको टेट परीक्षा पास करना है। इन 3 साल में 6-6 महीने के अंतराल में परीक्षाएं आयोजित होंगी और शिक्षकों को परीक्षा पास करनी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास होना है। ये क्लियर हो गया ना कि छूट किसी को भी नहीं मिली है। जिनके 5 साल रिटायरमेंट में बचे हैं, सिर्फ उन्हीं को छूट मिली है और किसी भी शिक्षक को छूट नहीं मिली है। 2009 से पहले के सभी शिक्षक इसमें आ रहे हैं और 2009 के बाद के जितने शिक्षक हैं वह सभी शिक्षक भी टेट परीक्षा में आ रहे हैं। जब से शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू नहीं हुई उससे पहले के शिक्षक, टेट जब स्टार्ट हुआ है उसके बाद जितने भी शिक्षक बने हैं वो लोग टेट से बच चुके हैं। उनको टेट नहीं देना है। और तो बाकी जितने जो भी हैं व्यापम से हैं, सीधी भर्ती से हैं, अनुकंपा नियुक्ति से हैं, किसी भी प्रकार की कौन सी भी भर्ती हो, आपको टेट पास करना अनिवार्य ही अनिवार्य। राज्य सरकारें टेट परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करेंगी और परीक्षाओं के 2 बार आयोजित होने में 6-6 माह का अंतर होगा। आगे कोई समय विस्तार आपको नहीं दिया जाएगा। और सबसे ज़रूरी और मेन बात, प्रमोशन के लिए भी टेट अनिवार्य है। इसका मतलब है आपको टेट पास करना ही करना है, क्योंकि टेट अनिवार्य हो गई है। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो भी आपको टेट देना पड़ेगा। अगर आपका प्रमोशन हो रहा है तो भी आपको टेट देना पड़ेगा। अगर आप प्रमोशन की लिस्ट में आ रहे हैं तो भी आपको टेट देना पड़ेगा। अगर प्रमोशन के लिए आपका नाम आगे भेजा जा रहा है तो भी आपको टेट देना ही पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया आप सभी का। अभी बिल्कुल भी किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी दिमाग में फालतू नहीं भरना है। टेट सभी शिक्षकों को देना है तो टेट की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको अब 1 साल का समय और मिल गया है। पहले लास्ट समय था 31 अगस्त 2027, अब कर दिया है लास्ट 31 अगस्त 2028। 2 साल की जगह आपको 3 साल मिलेंगे। तो इन 3 साल में आपको टेट पास करना अनिवार्य है, ज़रूरी है, तभी आप शिक्षक माने जाएंगे। भले ही आपने अब तक नौकरी की है, आप अभी तक शिक्षक नहीं माने जा रहे हैं टेट के अनुसार। तो टेट के अनुसार आप सभी को टेट परीक्षा पास करना ही करना है। तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि शिक्षकों ने कोई भी ड्यूटी आज तक ना ही तो छोड़ी है, ना ही किसी ड्यूटी में वो पीछे हटे, ना ही उन्होंने कोई काम अधूरा छोड़ा है। हमारे भारत देश में आधे से ज़्यादा अर्थव्यवस्था तो हम शिक्षक लोग संभाले हुए हैं।
क्योंकि शिक्षकों के बिना कोई काम होता नहीं है, शिक्षकों के बिना कोई भी ड्यूटी पूरी नहीं होती है। शिक्षकों के बिना ना तो जनगणना होती है, ना चुनाव होते हैं, और ना ही हमारे भारत देश के भविष्य बनते हैं। तो हर काम में हम शिक्षक सबसे आगे हैं, और इसमें भी हम सब आगे होंगे। सभी एक साथ मिलकर अच्छे से तैयारी कीजिए और बढ़िया अच्छे नंबरों से पास होइए। शुभकामनाओं के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।